एक ऐसा इंसान जिसने ये साबित कर दिया कि अगर कोशिश की जाए तो नर्क जाकर भी वापस लौटा जा सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको वर्ल्ड फेमस रैप स्टार या रैप गॉड कही जाने वाली शख्सियत मार्शल ब्रूस मैथर, जिसे पूरी दुनिया एमिनेम के नाम से जानती है, उनकी ज़िंदगी के कुछ अंश का उदाहरण देकर ये बताने वाला हूँ कि अगर इंसान ठान ले तो वो मुश्किलों के समुंदर से भी बाहर निकल सकता है। एमिनेम का जन्म 17 अक्टूबर 1972 में अमेरिका के सेंट जोसेफ मिसूरी में हुआ था। उनके पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनके पिता ने परिवार को छोड़ दिया। फिर वो उनकी मां के साथ 12 साल की उम्र तक अलग अलग शहरों में घूमते रहे और अंत में वे लोग वॉरेन मिशिगन में जाकर बस गए। 14 साल की उम्र में उन्होंने एमिनेम नाम से शौकिया रैप करना शुरू किया। उस समय तक एमिनेम किसी भी नशे की लत में नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने पहली बार बियर भी 21-22 साल की उम्र में पी थी। पर जैसे जैसे उनका करियर परवान चढ़ता गया, चीज़ें बदलने लगी। उनके शोज़ बड़े होते गए और साथ ही बड़ी होती गईं उनकी आफ्टर पार्टीज़, जिसमें हमेशा ड्रग्स की मौजूदगी होती थी। उनके मुताबिक शुरुआत में उन्होंने ड्रग्स का यूज़ रिक्रिएशनल पर्पस के लिए किया और म्यूज़िक टूर्स के बाद वो ड्रग्स लेना बंद कर देते थे और साथ ही अपनी फैमिली को भी समय देते थे। पर 2001 में किसी बार के सामने हाथापाई के केस में एमिनेम को हथियार रखने और छुपाने का दोषी पाया गया और जज ने उन्हें 2 साल के प्रोविजन पीरियड का आदेश दे दिया। प्रोविजन पीरियड में आपको पुलिस अधिकारी के सुपरविजन में रहना होता है और इसे तोड़ने पर सजा भी होती है। इस रिस्क के बावजूद शोहरत की बुलंदी छूते हुए इस रैप स्टार ने ड्रग्स लेना जारी रखा और 2002 में रिलीज हुई फिल्म 8 माइल की शूटिंग के दौरान किसी ने एमिनेम को रिलैक्स करने के लिए एम्बियन नाम का ड्रग्स दिया, जिसके वो बुरी तरह आदी हो गए। आइए थोड़ा इस ड्रग के बारे में जान लेते हैं। ये एक सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है जिसे इंसोमिया के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये एक हाईली एडिक्टिव ड्रग है और शरीर इसके प्रति 3 से 4 महीने में टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। इसके बाद जब एमिनेम 2003 में प्रोविजन पीरियड से बाहर आ गए तो उनके बिहेवियर पर जो कानून की थोड़ी बहुत लगाम थी वो भी खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद चीज़ें बद से बदतर होती गईं। वो विलियम और विकोडीन की 50 से 60 गोलियां हर रोज़ खाने लगे। 2005 के आते आते एमिनेम लगभग हर रात नशे में ही होते थे। रोलिंग स्टोन मैगजीन के एक इंटरव्यू में एमिनेम ने बताया कि उस समय उनका शरीर इतनी बुरी तरह से ड्रग्स का डिपेंडेंट हो गया था कि उनको नशे के लिए नहीं बल्कि हर रोज़ नॉर्मल फील करने के लिए लगभग 50 से 60 गोलियां पूरे दिन में खानी पड़ती थी। इसके बाद 2006 में एमिनेम के सबसे करीबी दोस्तों में से एक प्रूफ की हत्या हो गई। इस घटना ने एमिनेम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। कई दिन ऐसे होते थे कि वो ड्रग्स लेते लेते पूरा दिन बिस्तर पर निकाल देते थे। वो हमेशा गुस्से में और चिड़चिड़े रहने लगे थे। इसके साथ ही एमिनेम का वजन भी 80 पाउंड तक बढ़ गया था। 2007 के दिसंबर में एक बार एमिनेम विकोडीन की तलाश में निकले और डीलर ने उनको मेथाडोन नाम का ड्रग, जो कि अफीम बेस्ड होता है, उसे यूज़ करने के लिए कन्वेंस कर लिया। इसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक एमिनेम ने बेलगाम होकर मेथाडोन का नशा किया और एक दिन मेथाडोन के ओवरडोज से अपने बाथरूम में बेहोश होकर गिर पड़े और इसके बाद उनकी आंख जब हॉस्पिटल में खुली तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि 4 बैग्स हेरोइन के बराबर उन्होंने नशा किया है और उनकी हालत बेहद नाजुक है और शायद चंद घंटों के मेहमान हैं। इसके बाद वो 2 दिन तक बेहोश रहे और किसी तरह मरने से बाल बाल बचे। लगभग 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद एमिनेम बिना अपना डिटॉक्स पूरा करे अपने घर वापस आ गए। उस समय तक उनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल खत्म सी हो गई थी और 2 ही दिन में उनको दौरा पड़ गया क्योंकि उनका डिटॉक्स भी पूरा नहीं हुआ था। नतीजा ये हुआ कि उनको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पर इस बार एमिनेम को एहसास हो गया था कि उन्हें अपनी लाइफ बदलनी होगी, नहीं तो जिंदा नहीं बचेंगे और एक पिता के तौर पर जो वो करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने सोबर रहने की कोशिश चालू की, पर पहले ही महीने में रिलैप्स हो गए। इसके बावजूद एमिनेम ने हार नहीं मानी और काउंसलिंग, एक्सरसाइज, रनिंग और अन्य कई तरीकों से अपने आप को ड्रग्स के खतरनाक चंगुल से बाहर निकाला और अपने म्यूजिक करियर के ग्राफ को और ऊपर ले गए। एमिनेम ने अपने करियर की बुलंदी अपने म्यूजिक के प्रति अनडिवाइडेड डिवोशन और डेडिकेशन के दम पर हासिल की और दुनिया के सबसे बड़े रैप स्टार में से एक बने। और यही डिवोशन और डेडिकेशन उन्होंने अपनी रिकवरी और सोबराइटी के लिए दिया। यहाँ याद रहे कि वो एक समय में पूरी तरह से फिजिकली ड्रग्स पर निर्भर थे, इसलिए कभी भी किसी को ये सोचकर डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि सब कुछ बिगड़ चुका है और कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं।
दोस्तों आप भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर खुद को नशे के नर्क से बाहर निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है कोशिश करने की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये किसी के काम आ सके। नमस्ते।